नमस्ते, मैं मंजुला कुमार। आज जो मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, ये मधुबनी की जो एक विशेषता है वहाँ के हस्तकला का। तो ये हस्तशिल्प है वहाँ का, इसे कहते हैं मौनी पोथी। तो ये पोथी मेरे पास में था, तो बहुत दिनों से मुझे अचानक ध्यान में आया कि मेरे पास तो पोथी है। तो जो महत्व मिथिला में मिथिला पेंटिंग्स का है, उतना ही महत्व ये सीख से निर्मित जो सामान होते हैं, यूटिलिटी आइटम्स होते हैं, उसका उतना ही महत्व होता है। तो ये क्या है कि जब बेटी ससुराल जाती है ना, तो मायके से जो अपने सामर्थ्य के हिसाब से तो सामान देते ही हैं, साथ में ये हस्त निर्मित ऐसे पोथी दिया ही जाता था। तो अब तो ये ना तो सीख अवेलेबल है, ना ये बनाने वाले अवेलेबल हैं, ना उनको इतना, शायद ही बहुत कम ही लोग हों जिनको आज भी ये कला आती हो और इस ढंग से ये बनाते हों। तो मेरी जानकारी में जो है, तो अब तो ये विलुप्त ही होता जा रहा है। तो इसको, इस कला को भी जीवित कर रखना, बहुत जिनको भी आता हो यदि उसको जीवित रखें तो बहुत अच्छा है। तो ये जो है ना, पड़ती ज़मीन छोड़ दिया जाता था, क्योंकि वो मैदानी इलाका है मिथिला का। तो जब साइड के जो मेड़ हुआ करता था या किनारे की जो पड़ती ज़मीन होती थी, जो इतना उपजाऊ नहीं होता था, उसको छोड़ देते थे। उसमें एक लंबी घास उगती थी, उसको खर बोलते थे या खरबाइर बोलते थे। तो वहाँ से खर लेकर थे, पतला, तब ये इतना पतला, तो वो सिक्की, उसको सिक्की कला कहते हैं। तो उसको फिर रंग के, मुझे याद है थोड़ा बहुत जो मेरी यादों में है उसमें, कि उसको मार्केट में मिलता था पुड़िया रंग का, और वो या फिर टैबलेट, तो वो लेके आते थे और उसको रंग में इन घास को, लंबी लंबी घास को, उसको भिंगा देते थे। और वो जब एब्जॉर्ब हो जाता था पूरी तरह से, उसके बाद फिर उसको सुखा के और ये ऐसे बिनते थे। ये पूर्णतः हाथ से बनाया हुआ, और ये ऐसे है, ये ना, ये इस तरह से दो भाग में है, और ये इसके अंदर का पोर्शन है ऐसे है। तो फिर और ऐसे बंद हो जाता था। तो इसमें जो बेटी जब ससुराल जाती थी, तो अपने वो कुछ सामान इसके अंदर वो रख सकती थी। तो जब गर्मियों की जो दोपहरियाँ होती थी ना, लंबी दोपहरी, तो उस समय जो घर की महिलाएं होती हैं, वो उस समय ये बनाती थी। और ये यहाँ की मिथिला की परंपरा रही है, प्रायः हर घर में ये बनता ही था। जैसे मधुबनी पेंटिंग्स बना, अरिपन बना, तो उसी तरह से ये सीक वर्क भी होता ही होता था। और वहाँ के और यूटिलिटी आइटम्स में वो बनते हैं, जो पेपर मैशी वर्क है, वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो पेपर मैशी वर्क का तो मेरे पास अभी नहीं है कुछ, लेकिन जैसे होगा तो उसको मैं कभी शेयर करूँगी। तो वो पेपर मैशी वर्क, फिर जो काथा होता है ना, वहाँ पे सुजनी बोलते हैं, सलगी बोलते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बनाते हैं, बारीक बारीक। तो वो सारी कलाएँ तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही हट रहा है अब। मधुबनी पेंटिंग्स का, हाँ ठीक है, वो विश्व पटल पे अपना नाम बनाया है, और वो उसकी अहमियत है भी। और आज के समय में जब हम स्वदेशी चीज़ें अपना रहे हैं, तो उसमें तो मधुबनी पेंटिंग, खास करके कोहबर, तो वो स्वदेशी फेंग शुई है ना। उसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो वो सारी वही आइटम्स हैं। तो वैसे ये हमारा स्वदेशी है। और उस युग में तो प्लास्टिक नहीं होता था, और डब्बे और वो सब नहीं होते थे, तो ये हर बेटी के साथ में जाता ही था। और तो ये जो मेरे पास एक डब्बा एक है ना, ये पोथी, ये मेरी नानी ने मेरी मदर को दिया हुआ था, और फिर उन्होंने मुझे दिया। तो ये 3 पीढ़ी का है। तो होता क्या है, अब तो किसी के पास है नहीं, तो यदि एक है तो वो अपनी बेटी को वो देते जाते हैं, ऐसे पास ऑन होता जाता है। तो ये सोच लीजिए, तीसरी चौथी पीढ़ी का ये है, और आज भी एज इट इज़ है। ना तो इसके एक भी सीख टूटे, ना इसका रंग खराब हुआ है, आज भी वैसे ही का वैसे है। लेकिन अभी तो ये बहुत कम देखने को मिलेगा, ये जो ओरिजिनल पोथी है। तो ये, और अभी है मार्केट में। मुझे क्योंकि इन चीज़ों का संग्रह करने का और इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है, तो मैं ख़रीदती रहती हूँ। तो अभी भी है, मार्केट में है, बट वो चीज़ नहीं है जो ये पोथी का है। तो अभी ऐसे ये वाली चीज़ है। तो इसका सीख देखिए कितना थिक है, मोटा है, और ये शायद गेहूँ के सिक्की से बनाया हुआ है। तो ये अवेलेबल है जब शिल्प मेला लगता है, या फिर दिल्ली हाट हो गया, वहाँ मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये अभी मिल जाती हैं इस टाइप की टोकरियाँ। बट और ये जैसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया। तो इन चीज़ों को मैं संग्रह करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें देख के। जो कहते हैं ना कि गांव नहीं बसता है, तो अब तो शहरों में ही गांव बसता है। हम इन चीज़ों को देख के ही अपने गांव का एहसास करते हैं, उन पेंटिंग्स को, उन आयरपन को, वो सामान को देख के। तो ये तो गांव, तो ये इन चीज़ों को मैं संग्रह करती हूँ और सजाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है ना, इसकी कला वाला ये, तो इसको यदि आगे बढ़ाया जाए, या जिन्हें आता है, तो ये मिथिला के लिए बहुत
अच्छा रहेगा। तो मेरे पास एक था, तो मैंने सोचा चलो इसको शेयर करूँ, क्योंकि मोनी को, पोती को लोग समझ सके। तो मोनी तो नहीं है मेरे पास, मोनी वो और पोती है एक, तो मैंने इसको शेयर किया ऐसे। तो बनाने का भी वही तरीका है, रंग दिया, जब सूख गए उसके बाद फिर ये पूरा हस्त निर्मित है। ये हाथ से उन वो लंबे घासों को, जिसको खर या सीक बोलते हैं, उसको ऐसे बिन के ऐसे बनाते हैं। और रंग भी देखिए आज 3 पीढ़ी ये जा चुका है, और रंग और सारा कुछ वैसे का वैसे ही। हाँ, तो मैंने देखा कि ये यूट्यूब जो है ना, वो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि हमारे पास जो जानकारियाँ हैं उसे हम बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हैं। तो मैंने कोहबर स्वदेशी फेंग शुई करके एक पहला वीडियो अपलोड किया था। तो उसका देखा बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो किन्होंने पूछा है कि इसमें क्या क्या बनते हैं या ऐसा। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो और अनलॉक भी हुआ, मतलब लॉकडाउन चल रहा होता, लॉकडाउन के बाद अनलॉक भी हो रहा है, तो भी बहुत फ्री नहीं हो पाया है। तो मैं अभी लॉकडाउन के समय में अपना एक कोहबर फिर से बनाई हूँ, बना के तो रखी हूँ, लेकिन हम छोटी जगह में रहते हैं, तो पास के बड़े सिटी में जा नहीं पा रहे कि जाके उसको फ्रेम करवाया जाए। उसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करना चाहती हूँ उसका, कोहबर से रिलेटेड, क्योंकि वो सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। तो उसको मैं एक फिर अलग से वीडियो अपलोड करना चाहती हूँ। तो क्योंकि मेरा शौक़ है ये जैसे क्राफ्ट और आर्ट और कलात्मक चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों का। तो जैसे ही थोड़ा सा फ्री होता है, तो मैं वो वाला वीडियो अपलोड करूँगी, जिसमें कि कोहबर में क्या क्या बनाया जाता है, क्योंकि वो तो हमारा स्वदेशी चीज़ है ना। तो उसमें तो सारी वो जो जिसको हम फेंग शुई कहते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं, या फिर उसे कह लेना चाहिए कि सुख समृद्धि के प्रतीक हैं। तो वो प्रतीकात्मक चित्र है, तो उसको मैं फिर से एक अलग वे में उसको शेयर करना चाहती हूँ। तो ये थोड़ा सा फ्री हो जाए उसके बाद कर पाऊँगी। और ये तो मुझे लगता है कि सिक्के कला जो मेरे पास है, इसको मैं दिखा पाई हूँ। तो ऐसे ही वहाँ का अरिपन है, अरिपन भी खास समय में बनाया जाता है। तो हो सकेगा तो वो अरिपन का भी मेरे मन में है डालने का एक वीडियो, मिथिला से रिलेटेड जो मेरे पास जानकारी है उसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो ये ऐसे है। धन्यवाद।